हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीटेट पेपर वन। अगर आप सीटेट पेपर वन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारे सब्जेक्ट्स कि सीटेट पेपर वन में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और साइकोलॉजी थ्योरीज। ये दोनों कंबाइन होके आते हैं। आपको आगे मैं आपको एग्जाम पैटर्न में बताऊंगी कि किस टाइप से इससे क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हमारा ईवीएस, इन्वायरमेंटल साइंस। इसमें आपको ईवीएस पेडागोजी प्लस क्लास थर्ड से लेके क्लास फिफ्थ तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी होगी। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैथ्स। इसमें आपको मैथ्स की पेडागोजी प्लस आपको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी थर्ड क्लास से लेके एट्थ क्लास तक की, और आपको बिल्कुल ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहिए तो आप क्लास फर्स्ट और सेकंड की एनसीईआरटी भी मैथ्स की पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इसमें आपको इंग्लिश पेडागोजी कवर करनी पड़ेगी विद इंग्लिश ग्रामर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हिंदी। हिंदी में भी आपको हिंदी पेडागोजी करनी पड़ेगी और हिंदी ग्रामर की आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ये कुछ बुक्स हैं जो आपकी पेपर वन प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। सीडीपी के लिए आप प्रतीक शिवालिक की बायलिंगुअल बुक ले सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेंगे, और इससे रिलेटेड आपको कंसेप्ट क्लियरिटी भी मिलेगी और टू द पॉइंट इसमें कुछ कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर किए गए हैं। ये आपको हेल्पफुल रहेगी आपकी सीटेट पेपर वन प्रिपरेशन में। नेक्स्ट आता है लुकिंग अराउंड। ये हमारी ईवीएस की बुक्स हैं, क्लास थर्ड से लेके क्लास फिफ्थ तक की। इसमें आपको टीचर्स नोट देखने को मिलेगा जब आप इन बुक्स को रीड करोगे, तो आप वो अच्छे से करना, जिससे कि आपकी जो ईवीएस की पेडागोजी है ना वो वहीं से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आता है मैथ्स मैजिक। ये हमारी फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक की मैथ्स मैजिक आप देख रहे हैं। इनको आप पढ़ना और अच्छे से किस तरीके से हम बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टार्टिंग में सिखाते हैं वो आपको स्ट्रेटजीज पता चलेंगी। जैसा कि आपको पता है पेडागोजी किसको कहते हैं, द आर्ट ऑफ टीचिंग, कि आप इस सब्जेक्ट को अपने को कैसे पढ़ाओगे, अपने स्टूडेंट्स की नॉलेज कैसे बिल्ड करोगे, वो आपको हेल्प मिलेगी इन बुक से। फिर साइकोलॉजी थ्योरीज के लिए आप मेरी यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है कि कैसे आपको इसमें वर्क करना है। सीडीपी प्लस साइकोलॉजी की मेरी एक सीरीज़ है, वो आप देख सकते हो। बाकी आप एनसीईआरटी की बुक्स क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ को भी पढ़ सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सीटेट पेपर वन में आपको देखने को मिलते हैं और ये पेडागोजी के साथ भी लिंक किए जाते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ये आपको अच्छे से पढ़नी है। इसमें प्राइमरी एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट ने क्या न्यू अपडेट्स डाली है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज डाली है, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ को रिकमेंड किया है, ये आपको अच्छे से पढ़नी होंगी। फिर आता है हमारा कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको हम सीसीई कहते हैं। इसके अंडर जो भी हमारे स्कॉलस्टिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बात की गई है वो आपको पढ़ना है, और इसमें कैसे प्रोजेक्ट्स का, कैसे हम कौन सी स्ट्रेटजीज टेक्निक्स का यूज़ करते हैं वो इसमें एक्सप्लेन किया गया है। आपको वो भी ध्यान रखना है। कब सीसीई इम्प्लीमेंट हुआ था ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा। न्यू स्कीम्स रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन में न्यू न्यू स्कीम्स आती रहती हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारी ओल्ड स्कीम है मिड डे मील, तो ये भी छोटे बच्चों से रिलेट करती है। ऐसे ही आपको और भी न्यू स्कीम्स का पढ़ना है, उनकी नॉलेज लेनी है। फिर आता है पास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर। जो हमारे रिसेंट 5 सालों में पीवाईक्यू है सीटेट पेपर वन के, वो आपको अच्छे से करने होंगे। जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू देखते चलना, जिससे आपको पता रहेगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड इस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि अब सीटेट पेपर वन का पेडागोजी का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है, वो आपको काफ़ी आपकी थिंकिंग पे काफ़ी असर डालता है। आपको काफ़ी सोचना पड़ता है कि एज ए टीचर आप कैसे स्टूडेंट को ये टॉपिक पढ़ा सकते हो। इसमें आपके ज़्यादातर फैक्ट्स भी आते हैं और आपकी टीचिंग स्किल्स को भी देखा जाता है कि आप किस तरीके से एज ए टीचर सोचते हो। एग्जाम पैटर्न सीटेट पेपर वन का हम डिस्कस करते हैं। पहला सेक्शन आता है इसमें सीडीपी, जिसमें आप 30 क्वेश्चंस देखते हो और इसी के अंदर साइकोलॉजी की थ्योरीज मिक्स होती हैं। उसको पेडागोजी से लिंक करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो 30 मार्क्स के ही होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो टोटल 30 क्वेश्चन हमारे 30 मार्क्स के होते हैं सीडीपी के।
फिर आपकी ये लैंग्वेज सेक्शन है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। इसमें आपको चॉइस मिलेगी कि आप फर्स्ट लैंग्वेज कौन-सी सेलेक्ट करते हो, इंग्लिश, हिंदी या अदर आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज जो सीटेट में अवेलेबल होती है, आप वहाँ से अडॉप्ट करोगे लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। ये भी इसके भी लैंग्वेज 1 के भी क्वेश्चंस 30 मार्क्स के होते हैं और 30 ही क्वेश्चंस होते हैं। और लैंग्वेज 2 में भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने हिंदी सेलेक्ट की है या इंग्लिश सेलेक्ट की है, तो 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और वो भी 30 मार्क्स के होंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन भी देती हूँ कि जब आप अपनी लैंग्वेज 1 और 2 सेलेक्ट करके एग्ज़ाम देने जाओगे, तो एक बार अच्छे से अपने क्वेश्चन पेपर को देख लेना। क्योंकि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के सेक्शन में बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि एक बार साथ में आएगा इंग्लिश, हिंदी या फिर आपकी जो भी उर्दू जो भी लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिलेगी। तो अच्छे से एक बार अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, देखना और फिर अटेम्प्ट करना शुरू करना। फोर्थ पे हमारा आता है मैथमेटिक्स। इसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं और 15 क्वेश्चंस आप पेडागोजी बेस्ड देखते हो और 15 आप सोल्विंग वाले देखते हो। बट ये रेशियो चेंज थोड़ी सी अपडेट होती रहती है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखने हैं और पेडागोजी सेक्शन भी आपका मैथ्स का अच्छा होना ही चाहिए, जिसमें आपकी मैथ्स मैजिक की जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की वो काफ़ी हेल्प करेंगी। ये भी 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के ही आते हैं। टोटल क्वेश्चंस हमारे इसमें 150 होते हैं और टोटल मार्क्स भी उनके 150 होते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहे और थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छे से अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कीजिए। अभी आपके पास मैक्सिमम 2 मंथ्स तो है ही। जितनी आप अपने एफर्ट्स लगाओगे उतने ही आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।